क्या सीता रावण की पुत्री थी? बिल्कुल भी नहीं। यह कथा विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत लिखी गई है और हमारे जो कुछ तथाकथित प्रसिद्ध कथावाचक हैं वो राम कथा के बीच में इसको सुनाते हैं, कहते हैं हम अपने गुरुओं से सुनते रहे हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी मिथ्या कथा से बचें। सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए आज बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसको समझना होगा। कहानी ऐसी है, कहते हैं कि एक बार रावण ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव फैलाने के लिए योजना तैयार की और उसके तहत उसने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। रावण ऋषियों से कर के रूप में सोना चांदी मांगता था और ऋषि लोग सोना चांदी दे देकर थक गए। तो जब सोना चांदी सब खत्म हो गया तो रावण ने कहा कि तुम लोग अब अपना खून दो, और सभी ऋषि मुनियों का खून टैक्स कर के रूप में इकट्ठा करके घड़े में भर करके लंका में पहुंचाया जाता था। और रावण ने ऋषियों के खून को घड़े में बंद करके एक दिन मंदोदरी को सौंप दिया और कहा कि इसकी सुरक्षा करना। कहते हैं एक बार मंदोदरी को प्यास लगी तो उसने पानी समझ करके ऋषियों का खून पी लिया और उससे वह गर्भवती हो गई। रावण ने एक बार जोर से गर्जना की, उस गर्जना से मंदोदरी डर गई और उसका गर्भ गिर गया। और फिर जल्दी से उस गिरे हुए गर्भ को मंदोदरी ने घड़े में भर दिया। रावण ने आकर के मंदोदरी से कहा, मेरा घड़ा कहाँ है? उसने घड़े की ओर इशारा किया और रावण उस घड़े को लेकर के जनकपुर आ गया और जनकपुर में मिथिला नरेश महाराजा जनक के खेत में आकर के उसको गाड़ दिया। और जब राजा जनक हल जोत रहे थे तो हल का फाल उस घड़े से टकराया और उससे सीता प्रकट हुई। चूंकि उस घड़े में मंदोदरी का गर्भ था और इसलिए वह सीता रावण की पुत्री हुई। बंधुओं, ऐसी मिथ्या कथा बड़े बड़े कथावाचक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूट्यूब में भरा पड़ा है, जिनकी कथाओं में 2-2 लाख 5-5 लाख श्रोता बैठते हैं, ऐसे निकम्मे कथावाचक इस कहानी को सुना रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे कथावाचकों की बुद्धि बिगड़ चुकी है, उन्हें सिर्फ टका 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 दिखाई देता है। वो वैज्ञानिक कथा नहीं करना चाहते अथवा आपको अंधविश्वास में धकेलना चाहते हैं। बंधुओं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। यदि आपने
ऐसे पाखंडियों का साथ दिया जो सनातन धर्म के सृष्टि विरुद्ध कथाओं को कर रहे हैं, और आप श्रोता बन के ताली पीट रहे हैं, तो सनातन धर्म की अधोगति निश्चित है। इसलिए श्रोताओं को प्रबुद्ध बनना होगा। यदि कोई कथावाचक मिथ्या कथा करता है तो उसकी गर्दन को पकड़ लो, चाहे मैं क्यों न हूं। यदि मैं कोई गलत बात करूं तो आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी